देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से एक और बड़ी गुड न्यूज़ सामने आ रही है। जो बच्चे भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि जब से एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन खत्म हुए इस बार के 10th और 12th दोनों के ही, तभी से एमपी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में काम कर रहा है। इस बार एमपी बोर्ड की जो परफ़ॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आप सभी की जो कॉपी चेकिंग होती थी, 1.5 से 2 महीने का उसमें टाइम कंज़्यूम होता था, पर इस बार एमपी बोर्ड ने 4 फ़ेज़ में पूरी कॉपी चेकिंग खत्म कर दी है। 3 फ़ेज़ यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, 4th फ़ेज़ मैंने आपको बताया था कि 23 मार्च से स्टार्ट होगा, जो कि अभी यहाँ पर प्रीपोन्ड हो गया है। यानी कि डेट यहाँ पर प्रीपोन्ड हो गई है। अब और तेज़ी से आपके रिजल्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। ऑफिशियल नोटिस आया है इसका, सब कुछ मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स अब तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार एमपी बोर्ड ने 4 फेज़ में पूरी कॉपी चेकिंग खत्म कर दी है। अभी तक प्रीवियस सेशन में देखा गया है कि मिनिमम 5 से 6 फेजेज़ रखे जाते थे, पर इस बार सिर्फ 4 फेज़ में पूरी कॉपी चेकिंग का काम खत्म हो गया है। 70-80% कॉपीज़ चेक हो चुकी है, मिनिमम 20-30% आप मान सकते हैं कि काम बचा होगा, जो कि अभी 4th फेज़ में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए, होता क्या है, एमपी बोर्ड की जो एग्जाम अथॉरिटी है, सारी कॉपी वहाँ पर जाती है। आपने एग्जाम दिया, टीचर ने सबमिट किया आप सभी की कॉपी, देन उनको भेज दिया जाता है एग्जाम अथॉरिटी के पास। अब वहाँ से कॉपी सभी डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट की जाती हैं, यानी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की कॉपी है तो वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाएंगी चेक होने, वहाँ की आपके डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, तो ये सारा काम एग्जाम अथॉरिटी करती है। अब वहाँ से जो आखिरी फेज़ की कॉपीज़ बची हुई हैं, जिनके एग्जाम आखिरी में हुए थे 10th और 12th दोनों के ही, तो उनका यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सभी कॉपीज़ जो भी अभी तक चेक नहीं हो पाई हैं, आखिरी के एग्जाम की जो कॉपीज़ हैं, 17 मार्च तक चेकिंग सेंटर पर भेज दी जाएंगी। यानी कि जहाँ पर टीचर बैठ के कॉपी चेक कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचा दी जाएंगी। अभी तक जितनी कॉपीज़ आई थी वो पूरा काम खत्म हो चुका है। 4th फेज़ की जो कुछ कॉपीज़ बची हुई हैं, 30-20% मैंने आपको बताया, 17 मार्च तक वहाँ पर आ जाएंगी। एंड ये एमपी बोर्ड ने ऑर्डर दिया, स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है कि जो भी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, 18 मार्च से 4th फेज़ स्टार्ट कर देंगे। यानी कि 4th फेज़ की आखिरी फेज़ की कॉपी 18 मार्च से चेक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस बार एमपी बोर्ड की है, क्योंकि अभी तक देखा गया कि एमपी बोर्ड की तरफ से हर बार देरी की जाती थी, कॉपी चेकिंग टाइम पे नहीं होती थी। पर इस बार आप खुद ही देख रहे हैं, एग्जाम के बीच से ही कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड यहाँ पर 4th फेज़ भी प्रीपोन कर दिया गया है। जो 4th फेज़ 23 मार्च से स्टार्ट होना था, वो यहाँ पर 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डेट्स पीछे आ गई हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो अपडेट्स आ रही थी, जिसमें कि आपको बताया जा रहा था कि अप्रैल के 2nd वीक 14 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आएगा, ये और भी पीछे आ सकता है। यानी कि हो सकता है कि अप्रैल के 1st वीक में ही आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाए। तो आपको अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ दिनों का आपको वेट और करना है। उसके बाद आप सभी अपना-अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएँगे। जो भी आपके परसेंटेज आएँ, अगर आपको पसंद नहीं आते हैं, इम्प्रूव करने हैं, तो सेकंड बोर्ड्स आप दे सकते हैं। बाकी जिन बच्चों के अच्छे हैं वो आगे अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर सकते हैं। जो भी आप करना आगे चाह रहे हैं, जहाँ पर भी आप एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, उस पर आप प्रॉपर ध्यान दे पाएँगे। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इतने कम टाइम में एमपी बोर्ड ने इतनी सारी कॉपीज़ चेक कर दी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कॉपी में गड़बड़ हो, प्रॉपर चेक ना हो रही हो, मार्क्स में कुछ भी दे दिए जा रहे हों, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीचर के ऊपर फाइन रखा गया है। आपसे ज़्यादा टीचर को चिंता है कि कॉपी सही से चेक होनी चाहिए, क्योंकि उसको 15 से 18 रुपए के बीच में दिए जा रहे हैं पर कॉपी के। एंड अगर पर मिस्टेक 200-300 रुपए का फाइन है, तो वो जो टीचर की पूरी मेहनत है चेकिंग की, वो खराब हो जाएगी। तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी की कॉपीज़ प्रॉपर ही चेक होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप सभी को, तो ऐसे में आप रीटोटल या फिर रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपके नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो वो सब अपन आगे बात करेंगे। रिजल्ट का नोटिस जैसे ही आएगा, कोई डेट फिक्स होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।